हाँ तो प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एच पे पहुंच चुका है। आज का जो लेक्चर है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है। तो मैट्रिसेस का इन्वर्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब क्या है। इन्वर्स टेक्निकली अगर कोई नंबर देखते हैं, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 है, 5 नंबर को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, तो हेयर यू विल से 1/5। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इफ वी गेट 1 देन द नंबर्स आर said to be the reciprocal of each other or multiplicative inverse of each other. ओके, बट अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो नंबर है क्या फाइंड करके दिखाओ, तो लेट द नंबर बी x एंड x कम्स आउट टू बी, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय दिस प्रोसेस। बट मैट्रिसेस में डिवीजन अलाउड नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है, लेट अस अज्यूम कोई मैट्रिक्स है a 3 -1 5 4 and I need to calculate the inverse of this matrix. तो इनवर्स निकालने के लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता कि लेट द मैट्रिक्स बी, लेट अस अज्यूम बी, तो इसको किसी बी के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे मैं ले आऊं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के सिस्टम में 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मैट्रिक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मैट्रिक्स की डिवीजन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमें एक फंडामेंटल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हमें समझने हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक्स में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। उन ट्रांसफॉर्मेशन का हमने नाम क्या रखा है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, जिन चेंजेस को करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 है, 5 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 15/3। तो इसका मतलब 5 इज इक्विवेलेंट टू 15/3। तो दैट इज द सेम प्रोसेस ऑफ डूइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो ऑपरेशंस हैं, कौन से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो या तो हम रो ऑपरेशंस करते हैं या कॉलम ऑपरेशन करते हैं। इनको हम जनरली ई आर ओ से डिनोट कर देते हैं, इनको हम सी आर मतलब ई सी ओ से डिनोट कर देते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं, मतलब फंक्शन वाइज दोनों आइडेंटिकल हैं। हाँ, वो रो में अप्लाई होते हैं और वो कॉलम में अप्लाई होते हैं। चलिए करते हैं शुरू आज का लेक्चर रो ऑपरेशन से। चलिए, तो पहला रो ऑपरेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सी हियर, मेरे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, वॉट एवर द ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस, ओके। तो कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इट इज अलाउड टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। यहाँ पे किन्हीं भी दो रोज को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट A11 जो है दैट इज इक्वल टू 3, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बाय द वे आई नीड हियर 5। तो 3 को 5 बनाने के लिए और भी रास्ते हैं, बट यहाँ पे थर्ड रो में आप देखेंगे तो रेडीमेड 5 पड़ा है। रेडीमेड 5 को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूं जिसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। द फर्स्ट इज, मुझे रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देना है। रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देना है, एंड इट इज परमिसिबल अंडर द सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस। तो R1 interchanges with R3 and what I am going to get here 5,
-3 7, ये रो यहाँ पे शिफ्ट हो गई और ये फर्स्ट रो नीचे आ जाएगी। 3 2 -1 डन। और जो सेंटर रो 2 है, सेंट्रल रो है, इस रो के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब क्या है? इट मींस है। तो ये जो दोनों मैट्रिसेस बनी है, आपको देखने में लगेगा कि ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इक्वेशंस का सिस्टम है, आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इस इक्वेशन के सिस्टम को इंटरचेंज कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं, आपने 10th में सॉल्व करी होंगी या 11th में स्ट्रेट लाइन में आपने ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस लिखी होंगी, x + 2y = 7। अब ये बताइए, क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नो, इट विल रिमेन सेम। तो सेम प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड हियर। ओके, चलिए खैर, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। तो आप चाहे इनमें से बार बार चेंजेस कर सकते हैं, फिर से चेंज कर सकते हैं इसको। R1 को आप R2 के साथ चेंज कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो √2 4 6 5 सॉरी R1 R2 ओके 5 -3 एंड 7, और थर्ड रो हमारी आइडेंटिकल है, दैट विल रिमेन एज इट इज। तो द रूल नंबर 1, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि अगर आपके पास यहां पे, अगर इस मैट्रिक्स को देखेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो A11 है, दैट इज इक्वल टू 3। यहां पे मुझे इंस्टेड ऑफ 3 आई नीड A11 इक्वल टू 1। मुझे यहां पे 1 चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए मुझे इस रो में कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब एक तो ये ऑप्शन है कि मैं इस 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे करना क्या है, यहां पे मुझे सेकंड सिस्टम क्या अलाउड है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि 3 यहां पे मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं, मुझे यहां पे 1 चाहिए उसकी रिस्पेक्ट में। R1 चेंजेस टू, इंटरचेंज में बोथ साइड एरो लगते हैं, अब सिर्फ चेंज हो रहा है, इंटरचेंज नहीं कर रहे। तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ? 1/3 टाइम्स R1। तो किसी भी मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए किसी रो में कोई भी कांस्टेंट मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रो, ईच ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो यहां पे हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे होगा? ये मैट्रिक्स है A, तो 3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इट बिकम्स 1, 2/3 -1/3। बाकी जो मेरी रोज हैं दोज विल बी कॉपीड एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कुछ देर के बाद आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, मुझे √3 नहीं चाहिए, आई नीड 1 हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे आप फिर से ऑपरेशन इसमें लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? यहाँ पे R2 चेंजेस टू 1/√3 टाइम्स R2। तो क्या बनने वाला है? अब जो रो हम चेंज कर रहे हैं उसको हम लास्ट में लिखेंगे, अनचेंज रो को पहले कॉपी कर लेना चाहिए ताकि कोई एरर ना हो जाए। 184, तो इसमें क्या चेंज कर रहे हैं? 1/√3 से इट बिकम्स 1 -5/√3 एंड 6/√3। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास नई मैट्रिक्स आ रही है, इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, देखने में डिफरेंट है बट इट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। शक्ल इसकी बदल चुकी है, इसका फेस बदल चुका है, बट वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, ये हमारा आ गया सेकंड ऑपरेशन। और थर्ड ऑपरेशन क्या है उसको देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑपरेशन में आप किसी एक रो को पकड़िए, उस रो में आप किसी दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करें और करके वापस इस रो में ऐड कर दें, दैट इज अलाउड। दोबारा, ये R1 है, R2 है, R3 है। एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं।
यहां पे 2 है, ठीक है, वी आर हैविंग 2 हियर, और यहां पे 7 है। तो आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, मुझे दी 2 को लेट अस अज्यूम 16 बनाना है मुझे। 2 को 16 बनाने का मतलब क्या है, आपके पास अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, जो हमने लास्ट ऑपरेशन देखा था कि हम इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं रो में, तो आप इसमें 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 18 बन जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस हमारे पास -1 और 5 में भी हो जाएंगे। बट क्योंकि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस 7 में 2 मल्टीप्लाई करूं और जो रिजल्ट आए उसको वहां पे इस रो में ऐड कर दूं, R1 में ऐड कर दूं, तो देखो 7 2 14, 14 + 2 16, तो मेरा टारगेट पूरा हो सकता है। तो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट R1 में चेंज करना है। R1 changes to R1 + 2 times R3। R1 में R3 का ट्वाइस मुझे ऐड करना है। एक बात हमें यहाँ पे नोटिस रखने वाली है कि अगर आप एक एलिमेंट में कुछ चेंज करने के लिए चाहेंगे, तो उस रो के जो बाकी एलिमेंट है वो भी अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों भी चेंज होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं R1 changes to, तो जो चेंज नहीं हो रहा पहले उसको कॉपी कर लें। -3 4 √2 7 6 3। अब R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 changes to R1 + 2 R3। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 + 2 R3। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनता है 7, इसको हटा देते हैं यहाँ से हियर। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड हो जाएगा, तो 2 भी 16, ठीक है। जब भी ये कैलकुलेशन करनी है कोशिश करिए रफ वर्क का यूज करिए। R1 में इसका ट्वाइस ऐड करेंगे, 6 का ट्वाइस होता है 12, 12 -1 में प्लस करेंगे तो 2 भी 11। 5 में 3 का ट्वाइस ऐड करना है, तो 3 का ट्वाइस 6, 6 + 5 11। तो देखिए आपका टारगेट क्या था, आप 2 को 16 बनाना चाहते थे, और इस एलिमेंट्री रो ने हमें परमिशन दी और हमने 2 को 16 बना दिया। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या क्या है, पहला है कि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो में हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, k टाइम्स Ri। तीसरा, थर्ड रूल हमारा कहता है कि किसी रो में हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन, उस रो में किसी दूसरी सेकंड थर्ड फोर्थ किसी और एक्स्ट्रा रो में हम कुछ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट इसमें प्लस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अ रो टू द अदर रो, कहने का मतलब शॉर्टकट इसका ये बन सकता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद सेम ऑपरेशंस हमारे पास कॉलम्स में भी अवेलेबल है। हाँ, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, ये जो ऑपरेशंस हैं दीज आर यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करने हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं। मिक्स नहीं कर सकते, दोनों में से एक ही यूज करना है। वैसे इन जनरल हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, वही करते हैं। बट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार कंडीशन लगा देता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ऑपरेशंस हैं, एक बार उनको फटाफट करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम्स को जरूरत पड़ने पर इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कॉलम इधर लिखा जा सकता है और ये पूरा कॉलम इधर जाएगा। ओके, आपको शायद याद होगा वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कुछ इंटरचेंज करने की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम मैं C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। C1 इंटरचेंजेस विद, क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेस विद C3। तो C3 आ जाएगा C1 की जगह पे और C1 चला जाएगा C3 की जगह पे। 2 - 1 6
and 1 5 3 will remain as it is. इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। ओके, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यू डू नॉट नीड 2 हियर, यू नीड 1, तो 1 बनाने से कोई और ऑपरेशन लगाने से अच्छा ये वाला 1 यहाँ पे यूज कर लो, दैट विल वर्क। हाँ, बट वो प्रॉब्लम अलग है कि ये 2 1 यहाँ से चला जाएगा, बट इसकी जगह पे 2 विल टेक द प्लेस, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा वो हम सवालों के साथ लेंगे। नेक्स्ट सेम है, किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैट्रिक्स की पोजीशन नहीं चेंज होती। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, मुझे 1/3 चाहिए, वही डिस्कशन करते हैं। तो C1 चेंजेस टू 1/3 टाइम्स C1, तो मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 1/3। अब कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 करूंगा 1, √2/3 और 6 डिवाइड बाय 3 2। Rest of the matrix will remain as it is. Okay, डन ना जी। साथ साथ आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। थर्ड है, कॉलम में किसी थर्ड कॉलम में या सेकंड कॉलम में किसी एक्स्ट्रा कॉलम में कुछ चेंज करके, कुछ मल्टीप्लाई करके मैं किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकता हूं। ऐड करने का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि C1 हाँ जी, तो किस में चेंज करें हम। फॉर एग्जांपल मुझे इस 2 को मुझे बनाना है, लेट अस अज्यूम 0 बनाना है इसको, 2 को मुझे 0 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या चेंज करूंगा, मैं -1 की हेल्प ले लेता हूँ, या 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं 2 को 0 नहीं बनाते, कुछ और सोचते हैं, 4 को 0 बनाते हैं। 4 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम कॉलम की तरफ चल रहे हैं। 4 को 0 बनाने के लिए अगर मैं कॉलम 1 के एलिमेंट 2 के ऊपर फोकस करूं, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस करा दूं, तो आप सोचो रिजल्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसका मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, ट्वाइस इसमें मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो माइनस ही करने पड़ेंगे। तो कॉलम 3 चेंज हो रहा है, पहले दोनों कॉलम हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले यही करना चाहिए, ठीक है जी। तो 4 इसमें से ट्वाइस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे तो इट वुड बी 0, इसमें से ट्वाइस करेंगे तो टेक्निकली आपको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। C3 में से C3 -2 टाइम्स -1, 1 + 2 दैट इज 3। रफ वर्क का यूज करिए क्योंकि बहुत साइंस का डेलिकेट एरिया है, साइन गलत हो गया तो आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। 6 - 2 टाइम्स 5, 6 में से 5 का ट्वाइस माइनस करना है, तो 6 - 10 दैट कम्स आउट टू बी -4। तो हमारा टारगेट था 4 को 0 बनाना एंड वी गॉट द 0। ओके, नाउ अब हमारी मेन टास्क आती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इनवर्स जो होता है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होती हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, पहली बात। दूसरी चीज, इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई और ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वे में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो उनको उल्टे पुल्टे बोथ में मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सिस्टम में 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो A टाइम्स B और B टाइम्स A करने के बाद अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो देन आई कैन से A इज इनवर्स ऑफ B या B इज इनवर्स ऑफ A, एक ही बात बन सकती है। बट क्योंकि हम मैट्रिक्स में किसका इनवर्स निकाल रहे हैं, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो A मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, B will be considered as inverse of A and generally it could be written as
दिस लाइक दिस। इनवर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं a⁻⁻1। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग टू मैट्रिसेस हियर। ए मैट्रिक्स है 3 5 1 2, बी मैट्रिक्स है 2 -5 -1 3। तो मुझे चेक करना है कि क्या बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो इनवर्स चेक करने का तरीका क्या है? वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। अगर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मेरे पास आता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको याद है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एक रो से और एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करके जो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हुए दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके आई गॉट आई 1 1 0 0। बोथ वे, अगर मैंने बी ए को मल्टीप्लाई करा, बी ए को मल्टीप्लाई करके भी मेरे पास क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है। लीडिंग मैट्रिक्स कौन सी थी? ए। तो मैं कह सकता हूं ए बी इक्वल टू बी ए टाइम्स बी इक्वल टू बी टाइम्स ए इक्वल टू आई। इसका मतलब ए इनवर्स, ठीक है, ये बी जो है इनवर्स है हमारा, मेन मैट्रिक्स हमारी ए थी। ए इनवर्स क्या होगा? बी मैट्रिक्स विल बी कंसीडर्ड एज ए इनवर्स। अब नाउ इसके बाद क्वेश्चन रेजेस हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशंस। 90% हम रो ऑपरेशन से यूज करते हैं, बट हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब रो मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए जरा। जब आप रो ऑपरेशंस के लिए हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है which does not require a proof as of now। जब हम रो ऑपरेशंस करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो हमें मैट्रिक्स को कैसे लिखना है? A इक्वल टू आई टाइम्स ए। सीधी सी बात है, 5 इक्वल टू 1 टाइम्स 5 लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं होगी, वी कैन राइट इट डाउन। ओके, इसी तरह से आई जो है वो मैट्रिक्स के सिस्टम में 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें वो चेंज थोड़ी होगा। बट रो ऑपरेशंस में तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? आई जो है वो कहां पे है? प्री मल्टीप्लीकेशन में है, या आई इज अ प्री मल्टीप्लायर। आई को पहले मल्टीप्लाई करना है रो ऑपरेशंस के टाइम। बट अगर हम कॉलम ऑपरेशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू ए टाइम्स आई। इसका जो प्रूफ है, ये क्यों लिखते हैं, ये हम हायर मैथमेटिक्स जब हम स्पेसिफिकली कॉलेज में जाएंगे तभी हम सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, एज ऑफ नाउ इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जितने भी हमने मैट्रिसेस के रूल्स सीखे हमने प्रूफ नहीं किए मोस्टली। ओके, जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको करवा दूंगा। नाउ द आइडिया ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? रो ऑपरेशंस के केस में a इक्वल टू आई टाइम्स ए, a इक्वल टू आई टाइम्स ए, a इक्वल टू आई टाइम्स ए। कॉलम्स के केस में a इक्वल टू a टाइम्स आई, a इक्वल टू a टाइम्स आई। तो याद रखना इस बात। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर इस मैट्रिक्स में कुछ रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो इक्वेशन कहती है कि आप जो रो ऑपरेशन यहां पे लगाओगे, सेम रो ऑपरेशन आपको इस आई में लगाने पड़ेंगे। ये चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे 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 हम रो ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, इसको हम बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल है, इट विल बी कन्वर्टेड आफ्टर सेवरल रो ऑपरेशंस इनटू सम न्यू मैट्रिक्स। देखो ना, मैट्रिक्स में जब कुछ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगी ना। और ए मैट्रिक्स विल बी कॉपीड एज दिस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके अगर मेरे पास आई आ जाता है तो देन, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरे पास ए थी, देन बी विल बी कंसीडर्ड एज इनवर्स ऑफ ए। बी विल बी कन्वर्टेड एज इनवर्स ऑफ ए। देखिए कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, लेट द सीक्वेंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस रिड्यूस a ऑन द LHS टू i। a को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? i में।
आई को चेंजेस कर करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में, और ए हमारे पास कॉपी हो गया। देन ए इनवर्स, क्योंकि ए हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ए का इनवर्स क्या हो गया, बी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या फॉलो करते हैं, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। जो चीज मैंने अभी आपको बोल के बताई है यहाँ पे हमारे पास लिखित रूप में है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा हमारी क्लैरिटी होगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें इनवर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। सी केयरफुली, ये मैट्रिक्स का हमें निकालना है इनवर्स। ओके, 1 2 -2 -6। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें रो ऑपरेशंस करने। तो रो ऑपरेशंस करने से पहले हमें क्या करना है, लेट a इक्वल टू आई टाइम्स a। रो ऑपरेशंस में मैंने बताया था कि i विल बी अ प्री मल्टीप्लायर। सी केयरफुली, तो आई विल राइट 1 2 -2 -6 इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, 1 1 0 0 टाइम्स ए। यहां पे आप मैट्रिक्स कॉपी कर सकते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो नीड। ए मतलब यहां पे मैट्रिक्स है कोई। नाउ व्हाट इज द टारगेट, हमें इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मेन टारगेट हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स पे है, यहां पे है। जो चेंज हम यहां पे करेंगे वो रिस्पेक्टिव चेंज हमें यहां पे करना पड़ेगा। तो मेन टारगेट है इसको आई बनाना। आई बनाने का मतलब इसको क्या बनाना है, एलिमेंट क्या बनाने है मुझे, 1 0 0 1। ये मुझे जनरेट करना मेरा टारगेट है। चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चों। अब देखिए यहां पे फर्स्ट एलिमेंट मुझे 1 चाहिए। ऑलरेडी यहां पे क्या है, ऑलरेडी आई हैव 1 हियर। यहां पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है, इट इज डन। तो नाउ आई हैव टू वर्क फॉर 2। अब यहां पे कई बार क्वेश्चंस रेज होते हैं, सर कहते हैं कि हम इन 4 में से पहले किसको करें और बाद में किसको करें। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करें। अगर आपके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है कोई, तो आप पहले इस एलिमेंट को सॉल्व करें, इस ऑर्डर में मूव करें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 2x2 मैट्रिक्स में 3x3 में कैसे करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 ऑलरेडी है, 2 को हमें क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, 2 को हमें 0 बनाना है। अब यहाँ पे लिख के रखिए 1 0 0 1। 2 को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एलिमेंट को 0 बनाने के लिए या तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 0 से डिवाइड करा नहीं सकते, या उसमें से 2 माइनस कराना पड़ेगा। 2 को 0 बनाने के लिए 2 माइनस कराना पड़ेगा। किसी भी रो में हम 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी कॉलम में 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो कांस्टेंट हमने मल्टीप्लिकेशन का सीखा था वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये इनको 0 बना देगा। अगर दोनों 0 बन गए तो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, वो आपको मैं बताना शायद भूल गया, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट when if any row or column has all elements equal to 0। all element 0 का मतलब आफ्टर सेवरल रो ऑपरेशंस अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं किसी भी रो या कॉलम के, तो हम बोलेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इनवर्स ही चला जाएगा, तो हम 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 को हमें 0 बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो में मैं इंटू 2 करता हूं और सेकंड रो से माइनस कर देता हूं। तो क्या करने वाले हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए तो ध्यान से, जिसको चेंज कर रहे हैं उसको नहीं कॉपी करेंगे, पहले अनचेंज को कॉपी कर लेते हैं। तो R2 चेंज हो रही है, 1 और -2 मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। जो चेंज हम लेफ्ट पे करेंगे वही राइट पे करना है। तो R2 2 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इट कम्स आउट टू बी 0। रफ वर्क को यूज करिए ताकि साइन की गलती ना हो जाए। अगर इसमें से माइनस हुआ है तो -x में से भी तो करना पड़ेगा।
तो -6, इसको फॉलो करिए ये फॉर्मूले को, -2 टाइम्स -2, तो -6 + 4 इट कम्स आउट टू बी -2। लीजिए सर, जो चेंजेस हमने लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में करे हैं सेम चेंजेस विल बी डन इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो R2 चेंजेस मतलब 0 में चेंज हो रहा है, तो 1 और 0 एज इट इज कर लेते हैं कॉपी। 0 - 2 टाइम्स R1 है, 2 टाइम्स 1 इट कम्स आउट टू बी -2, ठीक है। उसके बाद 1 - 2 टाइम्स 0 इट विल रिमेन 1 और a यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने 2 पड़ाव पार हो चुके हैं, 1 भी आ गया 0 भी आ गया, डन। अब टर्न किसकी है, टर्न आएगी इसकी। तो ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब हमें चाहिए -2 को हमें बनाना है 0, -2 को 0 बनाना है। -2 को 0 बनाने का मतलब क्या है, -2 में से -2 ही माइनस करेंगे तो ऊपर वाली रो हमारी हेल्प करेगी। R2 changes to अब यहाँ पे 0 है, अगर मैं इसको सॉरी इसको तो 1 बनाना है हमें, 0 थोड़ी बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। तो बस सिंपल है, R2 को चेंज कर देते हैं, R2 चेंजेस टू -½ टाइम्स R2, -½ से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, देखिएगा क्या होता है यहाँ पे 1 - 2, इनको चेंज नहीं करना। 0 को ½ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और -2 को -½ से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 हियर। ओके, सेम काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। -½ का मतलब -2 को -½ से करेंगे यहाँ पे तो विल गेट 1 हियर, और 1 को -½ से हम मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट -½ हियर, ठीक है जी। ए हमारा साथ में चल रहा है। चलिए, तीसरा स्टेप पड़ाव भी हमने पार कर लिया। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 स्टेप। हमें इस -2 को हमें अब 0 बनाना है। तो -2 को 0 बनाने के लिए हम इस रो का इस्तेमाल करेंगे। 1 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करा दूं तो 0 बनेगा। अब देखिए, एक को चेंज करोगे तो दूसरे में चेंज होना स्वाभाविक है, बट यहाँ पे देखो दूसरी तरफ क्या है, इधर 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे, -2 में प्लस करोगे 0 बन जाएगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट। इधर 0 में कुछ मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करोगे तो 1 विल रिमेन 1, दैट इज एन आइडिया। इसी को हमें ध्यान रखना है, फॉलो करना है कि एक को चेंज करके दूसरा एलिमेंट बिगड़ ना जाए। तो क्या करें जी, R1 में चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है जी। कॉपी करते हैं, R1 चेंज हो रही है तो 0 1 को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये 1 ही रहेगा क्योंकि 0 में कुछ मल्टीप्लाई करके 1 में प्लस करूंगा कुछ नहीं आने वाला। 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 2 - 2 0। अच्छा जी, यहाँ पे तो काम आसान था, बट दूसरी तरफ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या करना है मुझे, 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इट बिकम्स 3, ठीक है। 1 और -½ को हम कर लेते हैं कॉपी, तो ये बना 3। और दूसरे एलिमेंट में क्या चेंज होने वाला है, 0 R2 का एलिमेंट ना, R1 का एलिमेंट सॉरी, 0 प्लस 2 टाइम्स -½ तो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, 0 प्लस -½ इट वुड बी -½ टाइम्स A। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम हम रख देते हैं B, और ये मैट्रिक्स हमारी कॉपी हो गई यहाँ पे A। इसका मतलब A को B के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका मतलब वी कैन से A इनवर्स इक्वल टू B इक्वल टू 3 1 -1 by 2। This is the way we find the inverse of a matrix। तो मेरी आपको सजेशन है कि कॉपी मत करिए, आइडिया लीजिए और ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। प्रैक्टिस इज द की एलिमेंट। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का या स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क्स का, 3x3 की मैट्रिक्स 6 नंबर की आती है इनवर्स निकालने के लिए, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे इसका, अगर आप पिछला क्वेश्चन इफ यू आर अंडरस्टूड विद, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर मेरे साथ साथ आप मैच कर सकते हैं। ऑर्डर याद रखिएगा, पहले इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर ये एलिमेंट सॉल्व करना है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो क्या करेंगे हम, लेट ए इक्वल टू रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन करते हुए आई पहले आएगा, आई टाइम्स ए। ओके, तो ए को कॉपी ले लेते हैं पहले। ए है मेरे पास 3 -4 -1 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके, टाइम्स ए। नाउ यहां पे कोई रेडीमेड कंटेंट नहीं है, मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टार्ट विथ 3 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। बड़ा ही सिंपल है, 3 को 1 बनाने के लिए आप पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, 3 को 1 बनाने के लिए -4 में कुछ चेंज करके 3 बना दो। देखो, दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 को 1 बनाने के लिए एक तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 बन जाएगा। ये तो सीधा रास्ता हो गया। अब 3 को मुझे 1 बनाना है, ठीक है, तो -4 में क्या चेंजेस करूं और 3 में प्लस कर दूं कि वो 1 बन जाए। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, -4 में। तो दोनों वे में हमें डिसाइड करना है कि -4 में क्या चेंज करूं, फिर मैं उसमें 3 प्लस करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। ये भी एक तरीका सॉल्व करने का। तो देखते हैं जरा, -4x इक्वल टू, ये 7वीं क्लास का अलजेब्रा है शायद, इक्वल टू -2, और x कम्स आउट टू बी -2/-4, दैट इज हाफ। मतलब अगर -4 में मैं हाफ मल्टीप्लाई करूं और मैं 3 में प्लस करा दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। अब ये रास्ता मैं क्यों चूज कर रहा हूं, रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 1/3 बन जाएगा और फ्रैक्शन बन जाएगा। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड फ्रैक्शंस। आप चाहें जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो R1 changes to R1 plus हाफ टाइम्स R2। ओके, चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो फॉर्मूला क्या है, 3 प्लस हाफ टाइम्स -4 -2, तो ये आ गया जी 1। तो सेम चेंजेस हमें यहां करने पड़ेंगे। रफ वर्क का पूरा यूज करिए, -1 प्लस हाफ टाइम्स 2, 2 कट गए और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 0। लेट अस कॉपी द अदर एलिमेंट्स एज इट इज। जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, राइट हैंड साइड पे भी करना है मुझे। 1 में हाफ टाइम्स R2 प्लस करना है, 0 का हाफ करेंगे 0 आएगा, उसको 1 में प्लस करेंगे, विल गेट 1 हियर। इनको कॉपी कर लेते हैं। 1 का हाफ करेंगे, हाफ को 0 पे प्लस करेंगे तो विल बी गेटिंग हाफ हियर, और ए कॉपी हो गया। पहला हो गया जी, फर्स्ट एलिमेंट इज डन। 3 सॉल्व हो गया। अब बारी है -4 की। -4 को हमें बनाना है 0, तो इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे भाई, 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो की हेल्प लेंगे। अंडरस्टूड है। R2 में क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट रो के 1 में अगर 4 मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में प्लस कर दूं, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 4 टाइम्स R1। तो 4 - 4 0, यहां पे 0 आ जाएगा। इधर जो चेंज होगा वो देखी जाएगी। हाँ जी, तो R2 चेंज हो रही है, R1 को कर लेते हैं कॉपी। ओके, तो -4 1 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा और -4 में प्लस करूंगा, I'll be getting 0। 0 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा और 2 में प्लस करूंगा, I'll be getting 2 here। हाँ जी, R2 चेंज हो रही है, तो 1 और हाफ हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है जी, 0। अब R2 में क्या चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स R1 करेंगे तो 4, 4 प्लस 0 4, 4 टाइम्स हाफ करेंगे तो R2 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स हाफ।
ठीक है जी, 4 टाइम्स हाफ करेंगे तो ये आ गया। जस्ट सेकंड, हाँ जी, यहाँ पे आया 2, 2 + 1 3। ओके, मैं इस फॉर्मूले को साथ साथ फॉलो करता हूँ। 1 R2 में डाल दिया प्लस 4 टाइम्स R1 हाफ 2, 3 आ गया जी। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे 0 जनरेट हो गया। नाउ वी आर डन विद -4। जो चेंजेस हो रहे हैं बोथ साइड हमें करने हैं। चलिए अब किसकी बारी है? अब आ रही है टर्न है 2 की। 2 को हमें बनाना है 1, तो बड़ा सिंपल काम है। R2 चेंजेस टू हाफ टाइम्स R2। R2 को हाफ कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए सर, तो 1 0 कॉपी कर लेते हैं। 0 का हाफ करेंगे 0 आएगा, 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा। ओके, तो सेम चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं। अब फर्स्ट रो हम कर लेते हैं कॉपी। सेकंड रो में चेंज क्या हो रहा है? 4 का हाफ करेंगे तो 4 का हाफ करेंगे 2 और 3 का हाफ करेंगे 3/2 a। लो जी, अब ऑलरेडी ये तो -1 तो हमारा ऑलरेडी 0 बन चुका है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वी आर हैविंग आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। ठीक है जी, तो देयरफॉर A inverse equal to 1 2 1/2 and 3/2, that is going to be our आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अब हम तैयारी करेंगे किसकी? 3/3 मैट्रिक्स की। हाँ जी बच्चों, तो नाउ विल बी फाइंडिंग द इनवर्स फॉर दिस 3/3 मैट्रिक्स। अब 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस को यूज करके हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अब 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की बात करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, लेट a इक्वल टू i टाइम्स a। तो रो ऑपरेशन में हम i को एज प्री मल्टीप्लायर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि 9 नंबर्स हैं, देयर आर 9 नंबर्स, और मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्म करना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पे है मेरे पास a। अब यहां पे 2/2 मैट्रिक्स में हमने एक पैटर्न बनाया था। By this way, we had transformed the elements 1 by 1. तो इस 3/3 मैट्रिक्स में भी हमें कोई सीक्रेट पैटर्न होना चाहिए, जिस पैटर्न को सॉल्व करके हम बना पाएंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 0 चाहिए। तो अल्टीमेटली देयर विल बी 9 फंडामेंटल रो ऑपरेशंस विल बी यूज्ड। 9 ऑपरेशन यूज होंगे। तो किस ऑर्डर में करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये पैटर्न आपको याद करना होगा जब 2-3 सवाल करेंगे। ठीक है जी, यहां से यहां जाएंगे, यहां से वापिस यहां पे, एंड हियर एंड फाइनली हियर। We need to follow this pattern, और इस पैटर्न के साथ हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्योंकि जब आप कोई रो ऑपरेशन करते हैं तो एक एलिमेंट को अगर आपने 1 बना दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी बात करूं, अगर आपने इसको 1 बना दिया, ऑलरेडी 1 ही है, तो या इसको -3 को अगर आपने 0 बना दिया, -3 को आपने 0 बना दिया, 0 बनाओगे तो इस 0 और -5 में भी तो चेंज होंगे ना।
तो वो चेंजेस को बैलेंस कैसे करें, ये पैटर्न आपका बैलेंस करेगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले विल प्ले फॉर जी 1 ऑलरेडी बना बनाया है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। लेट अस कॉपी इट। तो 1 में कोई चेंज नहीं करना, डन हो गया। अब हमें किसको चेंज करना है, 1 को हटा देते हैं यहां से। वी हैव टू वर्क फॉर -3, और -3 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो -3 में 0 बनाने का मतलब क्या करें, किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो इसको 0 बना देंगे। अंडरस्टूड है। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, 1। तो 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 और इसमें ऐड कर देते हैं। इट मीन्स R2 changes to R2 plus 3 times R1. You understanding what I'm doing here? R2 changes to R2 plus 3 times R1. जिसको हम चेंज नहीं कर रहे उसको फटाफट से कॉपी कर लें, ताकि ये मेथड आपकी गलती ना करवा दे आपसे कोई। तो मैं तो ऑलवेज ऐसे ही करता हूं, जिसको चेंज नहीं करना उसको कॉपी कर लो। तो R2 -3, रफ वर्क यूज करिए, जितना ज्यादा रफ वर्क यूज करेंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। -3 प्लस 3 टाइम्स 1, तो ये आ गया जी आपका 0। ठीक है जी, 0 प्लस 3 टाइम्स 3, 0 प्लस 3 टाइम्स 3, इट बिकम्स 9। ओके, नाउ तीसरा एलिमेंट कौन सा है, -5। -5 में भी वही चेंज करना पड़ेगा, -5 प्लस 3 टाइम्स -2, तो -5 -6, इट कम्स आउट टू बी -11। अब जो चेंजेस हमने LHS में करे हैं, सेम चेंजेस हैव टू बी अप्लाइड इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द RHS। तो हम R2 में चेंज कर रहे हैं, तो 1 0 0 0 0 1। R3 को मैंने और R1 को कॉपी कर लिया। अब हम करेंगे R3 में चेंज, R2 में चेंज सॉरी। तो लेट अस सी R2 में क्या चेंज होता है। R2 सेज R2 प्लस, मतलब 0 में इसके साथ चेंज होगा, तो 0 प्लस 3 टाइम्स R1, 0 प्लस 3 3, तो यहां पे आएगा 3। दूसरा मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 3 टाइम्स 0, 1 0 प्लस 3 टाइम्स, ओके। तो वी हैड चेंज द रो एप्रोप्रिएटली। नाउ वी आर डन विद 2 एलिमेंट्स। ठीक है जी, 1 हो गया, -3 हो गया। नाउ वी विल बी वर्किंग फॉर 2। 2 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए फिर से हमें किसी रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 1 में अगर 2 मल्टीप्लाई करके मैं यहां से माइनस करा दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ओके, चलिए बोथ वे हमें काम करना है। तो जो रो हमें चेंज नहीं करनी उसको हम पहले कॉपी कर लें। तो R3 चेंज करना है, 1 3 -2 0 9 -11। R3 पे आते हैं, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 5 माइनस 3 टाइम्स 2, या 2 टाइम्स 3 ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। 5 माइनस 6, इट कम्स आउट टू बी -1, इट कम्स आउट टू बी -1। ठीक है जी, R3 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, R1 के साथ। 5 माइनस 3 टाइम्स 2, 5 माइनस 6, दैट इज -1। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, 0 का कनेक्शन हम किसके साथ बनाएंगे, 2 के साथ। तो 0 माइनस 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स -2 इनफैक्ट, तो इट कम्स आउट टू माइनस माइनस प्लस 4, दिस बिकम्स 4। तो वी आर डन विद हियर। So let us move on the matrix on the other side. We are changing here R3 1 0 0 3 1 0। अब 0 में चेंज करेंगे तो कनेक्ट किसके साथ होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ जी, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 1, इट कम्स आउट टू बी -2। -2 विल बी कॉपीड हियर। ओके, 1, हाँ जी, यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। 1 में से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे, 0 टाइम्स माइनस करोगे तो यू गेट 1।
ओके, तो नाउ वी आर हैविंग a here. 3 elements have been transformed. तो पैटर्न हमारा वही चल रहा है, यहां तक तो हमारा डन हो गया। अब हमें यहां पे छलांग मारनी है। We will be playing for 9. Will be playing for 9. अब 9 को हमें 1 बनाना है। 9 को 1 बनाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फ्रैक्शन बना लें या किसी में कुछ ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें। देखो, मैं फ्रैक्शन बनाने से बचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं -1 के साथ खेलता हूं, -1 के साथ। 9 में -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं कि 1 आ जाए। तो पहले देखिए, 9 में कुछ ऐड करना है, -1 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 को तो लेके जाते हैं, 1 - 9 दैट इज -8। 7th क्लास का अलजेब्रा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड वाला, अगर आपको याद हो तो। इसको मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 में प्लस कर दूं तो आई विल गेट 1। दैट इज द रिक्वायरमेंट। इंस्टेड ऑफ आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप इस रो को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका 11/9 बन जाएगा। तो अपनी अपनी चॉइस है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है ट्राई कर सकते हैं। तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 8 टाइम्स R3। ओके, तो R2 को हमें करना है चेंज। चलिए करते हैं चेंज, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चेंज करना है R2 को, 1 3 -2 0 -1 4, these will remain as it is। R2 को चेंज करते हैं 0 में 0 टाइम्स कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। 9 में प्लस कर रहे हैं 8 टाइम्स, 8 टाइम्स करोगे -8 को 9 में प्लस करेंगे विल गेट 1 हियर। 4 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 चेंजेस टू -11 प्लस 8 टाइम्स 4, -11 प्लस 32, दैट कम्स आउट टू बी 21। ओके, चलिए स्प्रेड करते हैं। सेम जॉब हैज टू बी डन हियर। R2 चेंज हो रहा है तो 1 0 0 -2 0 1। R2 में क्या चेंज हो रही थी, R2 प्लस 8 टाइम्स R3। तो यहाँ पे है R2 कितना है, 3 एलिमेंट। 3 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, -2 के साथ। तो 3 प्लस 8 टाइम्स -2, 3 प्लस -16, इट कम्स आउट टू -13। ओके, ये -13 आया। अब बारी है 1 की। 1 प्लस 8 टाइम्स 0, इट हैज टू बी 1 ओनली। एंड फिर बारी है 0 की। 0 प्लस 8 टाइम्स 1, ठीक है ना, ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इट वुड बी 8। सही है जी। अब हमने ये एलिमेंट को भी हमने जीत लिया। अब हमारी नेक्स्ट टर्न क्या है, पैटर्न क्या कहता था, यहां से यहां फिर वापस नीचे। इसका मतलब -1 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, R2 को ही ऐड कर दो इसमें, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। तो लेट अस सी R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। ओके, आई होप अब थोड़ा सा कंट्रोल में लग रहा होगा आपको। तो लेट मी कॉपी हियर 1 3 -2 0 1 21। क्योंकि अब ज्यादा मुशक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। तो 0 में 0 प्लस करोगे, यहाँ पे 0 प्लस करोगे, यहाँ पे आएगा 25। साइमल्टेनियस जॉब मस्ट बी डन हियर। तो R3 चेंज करनी है, बाकी हम कॉपी करेंगे। -13 1 8, R3 चेंज होगी, R3 चेंज होगी। R3 में क्या चेंज हो रहा है, R2 प्लस कर रहे हैं। तो -13 -2 -15, 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 1 9, and we are having A matrix here। okay, हाँ जी, ये कवर हो गया। अब we'll move to here 25। अब मुझे टारगेट क्या है, 25 को I have to convert it to 1। अब देखो यहाँ पे दोनों 0 हैं, इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो खेल लेते हैं इसके साथ ही। तो here what will we do,
R3 changes to 1/25 टाइम्स R3। चलिए खेलते हैं इसके साथ। ओके, तो जो चेंज नहीं करना पहले उसको कॉपी करिए। 0 डिवाइड बाय 25 1। सेम चेंजेस हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द RHS। तो जो चेंज नहीं करना उसको कर लेते हैं कॉपी। -15/25 इट कम्स आउट टू बी -5 से कटेगा 3/5। 1 डिवाइड बाय 25 9 डिवाइड बाय 25। Here we are having A matrix again. ओके, चलिए अब ये भी हो गया सेटल। अब टर्न किसकी है? अब टर्न आएगी 21 की। 21 को हमें कन्वर्ट करना है 0 में। 0 बनाना है इसका। तो 0 बनाना बड़ा आसान है। देखो ये 0 वाली रोज को पकड़ो। अगर आप 1 में 21 मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करा देते हैं तो इसको इसके साथ लिंक कर दें 21 टाइम्स करके, तो 0 बन जाएगा। ओके, लेट अस राइट हियर वी आर इन कंट्रोल। R2 changes to R2 minus 21 times R3। R2 minus 21 times R3। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन बन गया। तो कैलकुलेशन के लिए रफ वर्क का यूज करिएगा, भरपूर यूज करिएगा। 1 3 -2। ओके, तो R2 चेंज हो रहा है ना, तो 0 0 1। 21 मल्टीप्लाई करके R2 में प्लस करेंगे तो जी 0 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 में 21 मल्टीप्लाई करके 1 में प्लस करूंगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 21 माइनस है तो माइनस करूंगा 21 टाइम्स 21, ये आ गया 0। यहाँ पे तो मैट्रिक्स में हमारे 2 एलिमेंट रह गए, वी आर वेरी क्लोज। राइट हैंड साइड पे हम R2 में चेंज कर रहे हैं 1 0 0 -3/5 1/25 9/25 टाइम्स A। ओके, तो जो चेंजेस हमने यहाँ पे करे थे वही यहाँ पे करने हैं। R2 चेंजेस टू, अब जरा ध्यान से देखिए 21 टाइम्स, ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट करना है तो -13 -21 टाइम्स 3/5। ओके, तो -13 प्लस 63/5 it comes out to be -65 63 divided by 5 it comes out to be -2/5। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं फॉलो कर रहा हूं, आप भी यहीं से कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन रफ में करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मरवा देगी आपको कैलकुलेशन। ओके, चलिए जी, अब खेल होगा हमारा 1 का 25 के साथ। तो फॉर्मूला क्या है? 1 - 21 टाइम्स R3 का मतलब दिस वन। तो 1 - 21/25, एलसीएम लेंगे 25 4/25। लेट अस टेक 4/25 हियर। नाउ द लास्ट वन 8 के साथ खेलना है हमें। 8 यहाँ पे कनेक्ट होगा 9/25 के साथ। 8 - 21 टाइम्स 9/25, तो 8 - 189/25, एलसीएम लेंगे 200 - 189/25, इट कम्स आउट टू बी 11/25। लीजिए सर, ये हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसके लिए भी कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज द टारगेट? -2 को मुझे बनाना है 0। -2 को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 का मल्टीपल। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो R3 पिक्चर में आएगी। R3 में एलिमेंट है 1 में 2 मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, या ठीक है। ओके, डन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, R1 चेंजेस टू R1 प्लस, क्योंकि ये प्लस का आएगा ऊपर माइनस का है तो 2 टाइम्स R3। ओके, तो जो चेंज नहीं करना उसको हम कर लेते हैं कॉपी। 0 0 1 और R1 चेंजेस टू R1 + 2 R3। 0 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा 0,
0 1 में प्लस करूंगा तो 1 आएगा, 0 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 प्लस 3 3, 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2, 2 माइनस 2 0। ओके, राइट हैंड साइड पे टास्क थोड़ी सी डिफिकल्ट है इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो बड़े प्यार से करेंगे। जो कॉपी कर लें बाकी डेटा, 2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25, and here we are having a. Okay, R1 changes to, तो 1 में कुछ चेंज हो रहा है, R3। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये यहाँ पे। फॉर्मूला हमारे पास ये था, तो क्या चेंज हो रहा है जी, R1 क्या है, 1 प्लस 2 टाइम्स -3/5, 1 माइनस 6/5, तो ये कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 6/1/5। ओके जी, तो here विल बी हैविंग -1/5, ठीक है जी। तो 1 R1 प्लस 2 टाइम्स R3, 1 प्लस 2 टाइम्स R3 का एलिमेंट, तो -6/5, एलसीएम लेंगे तो -1/5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, 0 प्लस 2 टाइम्स 1/25, इट कम्स आउट टू बी 2/25। 0 प्लस 2 टाइम्स R3, इट कम्स आउट टू बी। ओके जी, नाउ वी आर ऑन द एज। अब लास्ट में हमारी टास्क क्या है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस 3 इंटू 0। 3 को 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए मुझे R2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हेल्प लेंगे R2 की, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करा देते हैं। ओके, लेट अस ट्राई। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 टाइम्स R2, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो R1 चेंज हो रही है, 0 1 0 0 0 1, R1 चेंज हो रही है, तो R1 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 3 टाइम्स R1। 0 को 3 से माइनस करके मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कराएंगे तो 1 ही आएगा। 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से माइनस कराएंगे 0 आएगा। 0 में से 0 माइनस कराएंगे तो 0 ही आएगा। लॉ जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। R1 का एलिमेंट क्या है जी, -1/5 -3R2। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे साइनिंग थोड़ी सी लगा लेते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो -1/5, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, 3 टाइम्स -2/5, तो -1/5 प्लस 6/5, 5/5, इट कम्स आउट टू बी 1। दैट इज ग्रेट, R1 में 1 आ गया। अब हम सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड के लिए अगर आप नोटिस करेंगे, 2/25 माइनस 3 टाइम्स 4/25, तो 2/25 माइनस 12/25, इट कम्स आउट टू बी -10/25। 5 से जाएगा, 5 2s are 5 5s are, तो -2/5। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 18/25। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 3 टाइम्स 11/25। 18/25 माइनस 3 टाइम्स 11/25, तो 18/25 माइनस 33/25, इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 और 15 33, माइनस 15/25, तो 5 3s are 5 5s are, ये आ गया हमारा रिजल्ट। बाकी मैट्रिक्स को हम कॉपी कर देते हैं। हर बार हमने पहले मल्टीप्लाई पहले करा है, आज हम बाद में कॉपी कर रहे हैं। तो -3/5, 1/25, 9/25 टाइम्स a। तो अगर आप यहाँ पे एनालाइज करें इस मैट्रिक्स को, a को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा b मैट्रिक्स को, तो आई विल गेट हियर i।
तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू B टाइम्स A, तो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू दैट इज 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 1/25 माइनस 3/5 11/25 9/25 दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि +2 के एग्जाम में टाइम की मैनेजमेंट जरूरी है और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का जितनी भी 2x2 मैट्रिसेस हैं उनका इनवर्स निकालना। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। थ्री 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट 14 प्रॉब्लम्स विल बी योर होमवर्क। फर्स्ट 14 क्वेश्चंस will be your homework and you have to solve by using elementary row operations. Okay, wish you all the best.